आवाज सुनाई दे रहा है? आवाज प्रॉपर सुनाई दे रहा है आप लोगों को? चलिए, यस सर। आप केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसमें क्या सीखना है? हाँ, कोई कुछ बोल रहा है क्या? हाँ सर, बताइए। मैंने फिजिक्स क्लास अटेंड करी थी कल। चलो ठीक है, हम कर देंगे, ठीक है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसमें क्या सीखना है, पहले हम लोग ये जान लें और कि क्यों इसका जरूरत पड़ा, ठीक है। जैसे हम कागज ले लें, ठीक है। कागज ले लें, कागज को जलाते हैं तो क्या होता है? कागज को जलाते हैं तो वो जल जाता है। जलकर क्या बनता है? कार्बन बन जाता है, प्लस जो है उसमें से जो है CO2 भी बनता है, निकलता है, ठीक है। प्लस जो है H2O निकलता है, ठीक है। कुछ कार्बन बचता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनकर कुछ होता है और H2O जो है बनकर निकलता है। मैंने कागज को जलाया, ठीक है, पेपर को जलाया। अब पेपर और साथ में जो है इसके आसपास कौन रहता है? ऑक्सीजन रहता है, O2 रहता है, ठीक है। तो पेपर जला ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। रिएक्शन हुआ और रिएक्शन करके क्या बनाया? कुछ कार्बन का जो है राख मिल जाता है, फिर जो है CO2 मिल जाता है, फिर जो H2O मिल जाता है। तो ये रिएक्शन कैसे होता है? ये जो है पुराने जमाने में भी होता था, लकड़ियां जलती थी और जो फिलोसफर थे या जो बुद्धिजीवी थे, थोड़ा ज्यादा सोचने वाले थे, वो सोचते थे, जो इस पर चिंतन करते थे, क्यों जल रही है, कैसे चल रही है, कितना जलकर बन रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या दिया, ठीक है, चिंतन मनन करके जो है अपना जो है थ्योरी दिया, ठीक है। तो एक लॉ बन गया, उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कैसे जो है रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है और जो है किस बेस पर करता है, ठीक है। तो पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि अगर कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहा है, तो जो रिएक्टेंट का जो मास होगा m, मान लो M1 होगा, तो जो प्रोडक्ट का जो मास होगा वो भी कितना होगा? M1 होगा। केमिकल चेंजिंग, केमिकल रिएक्शन होता है तो मास का क्षय नहीं होता है, मास कंजर्व होता है, ठीक है। जैसे हमने लिया H2 प्लस O2, ठीक है, क्या बनाया? H2O बनाया, ठीक है। बैलेंस कर लेते हैं इसको, बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है, 2H2O। तो ये जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया? H2O बनाया। तो अगर इसका मास टोटल रिएक्टेंट का अगर मास जो है 1 है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना उसका भी जो टोटल मास हो कितना होगा? M1 होगा, ठीक है। केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो जो रिएक्टेंट का जो मास होता है, ठीक है, फाइनली जो प्रोडक्ट निकलता है उसका मास उसके मास के इक्वल होता है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है? मास ऑफ प्रोडक्ट होता है। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। मास क्या होता है? कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है, नहीं होता है, ठीक है। चाहे आप जो है कोई भी रिएक्शन करा लें, मास जो है कंजर्व रहता है, ठीक है। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। ये किसने दिया था? एंटोनियो लेवाइजियर ने दिया था। समझ में आ गया? समझ में आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। आवाज जा रही है आप लोगों के पास? चलिए, आप लोग जो है जहां से आवाज आ रही है, ठीक है, वहां से ऑडियो म्यूट कर दिया करिए आप लोग, ठीक है। पीछे का आवाज जो है इसमें आता रहता है, तो बताए थे रीजन की जो है साइड जो है ज्यादा लोड नहीं दे पाता है, ठीक है। इसलिए जो है ऑडियो आप लोग म्यूट कर दिया करिए। जब कुछ पूछना हो तो ऑडियो जो है म्यूट कर दिया। हेलो सर, कहाँ से आवाज आ रही है? ऑडियो को म्यूट करें। निकलवानो और तुम्हारी फोटो, मम्मी की फोटो है क्या? प्लीज आप लोग ऑडियो को म्यूट करें जहां से आवाज आ रही है। मम्मी की नहीं फोटो तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ। तुम्हारे आधार कार्ड दे दो। ऑडियो एंड म्यूट ऑल।
अनम्यूट हो जाएंगे। चलिए आगे है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन ये किसने दिया था? ये लॉ किसने दिया था? जोसेफ प्रोस्ट ने दिया था। ठीक है, जोसेफ प्रोस्ट नाम है। ठीक है, ये इसने क्या दिया था? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन दिया था। ये क्या कहता है? तो इसको हम एग्जांपल से समझेंगे कि क्या कहता है। पहले एग्जांपल की सहायता से जो समझ लेते हैं क्या कह रहा है। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या कहता है? कहता है ये कि आप जो है, जैसे मान लो H2 और O2 मिलकर क्या बनाता है? पानी बनाता है, H2O बनाता है। ठीक है, ये जो बनाने का जो सिलसिला है या जो पानी बना रहे हैं, ये चाहे चाहे जिस मेथड से बनाइए, ठीक है, चाहे पानी आप समुद्र से निकाल कर लाइए, चाहे पानी आप जो है गड्ढे से निकाल कर लाइए, चाहे आप पानी जो है कुएं से निकाल कर लाइए, ठीक है, या आप जो है पानी जो है नलकूप से निकाल कर लाइए। ठीक है, सभी में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है, ठीक है, वो क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, वो सोर्स पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, या बनाने के तरीके पर डिपेंड नहीं करता है कि आप कैसे बना रहे हैं। ठीक है, कागज को जलाकर जो पानी बना रहे हैं, या जो है कोई रिएक्शन करा के जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन करा के पानी बना रहे हैं, सभी में जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो होता है, ठीक है, सॉरी, ऑक्सीजन H2O, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? सेम होता है। जैसे बाई नंबर ऑफ एटम के हिसाब से देखेंगे तो क्या हो जाएगा? जो रेशियो होगा वो 2:1 आएगा। ठीक है, एटम के हिसाब से, नंबर ऑफ एटम के हिसाब से देखेंगे तब। ठीक है, बाई मास देखेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो है क्या होगा? बाई मास हो जाएगा 2:16। तो ये कितना हो जाएगा? 1:8। ठीक है, अगर केवल जो है हाइड्रोजन का लेंगे, ठीक है, तो देखिए टोटल जो है हाइड्रोजन, टोटल जो है H2O कितना है? H2O के 18 होगा। ठीक है, मोलर मास 18 होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन और टोटल H2O का जो रेशियो आएगा क्या हो जाएगा? 2:18 आ जाएगा। ये क्या है? H और H2O का रेशियो। ठीक है, हाइड्रोजन में H2O में हाइड्रोजन और H2O का रेशियो कितना हो जाएगा? 2:18, अर्थात क्या हो जाएगा? 1:9 आ जाएगा। अगर ऑक्सीजन को देखें, ठीक है, ऑक्सीजन O और H2O का देखें रेशियो, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 16/18। तो ये क्या आ जाएगा? 2:, ये कटेगा 8 हो जाएगा और ये 9, 8:9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो रेशियो है वो क्या होता है? चाहे आप नलकूप से पानी निकालिए, चाहे सोर्स जो भी हो, ठीक है, पानी बनाने का सोर्स जो भी हो या पानी फाइंड करने का सोर्स कुछ भी हो, लेकिन H2O में जो H और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, यही है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, यहाँ जो है डिफिनीशन में लिखे भी हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और देख लीजिएगा। कोई किसी को जो है क्वेश्चन पूछना है तो एक लोग जो है ऑडियो म्यूट अनम्यूट करिए और पूछ लीजिए, किसी को कंफ्यूजन है तो। सर समझ में नहीं आया। अच्छा, एक बार और समझा दे रहे हैं। ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये जो लॉ है किसने दिया था? प्रोस्ट लॉ, ये प्रोस्ट ने दिया था, जोसेफ प्रोस्ट। ठीक है, ये क्या कहता है? कहता है कि कह रहे हैं कि लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन स्टेट दैट द गिवन केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन इट्स कंपोनेंट एलिमेंट इज फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, तो जो कंपोनेंट होता है, जैसे H2O है, तो इसमें जो कंपोनेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये इसका जो रेशियो होता है हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ एटम के हिसाब से देखें, नंबर ऑफ एटम के हिसाब से देखें तो हाइड्रोजन हमेशा क्या होगा? 2 होगा और ऑक्सीजन कितना होगा? 1 होगा। 16। ठीक है, 2:1 आएगा। तो ये फिक्स होता है, H2O में हमेशा फिक्स होगा। तो पानी आप चाहे जो नलकूप से निकालिए, चाहे समुद्र से निकालिए, हमेशा जो है जो रेशियो होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो फिक्स होगा। उसी तरह से पानी आप जो कागज को जला के बनाइए, ठीक है,
या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करा के बनाइए, ठीक है, वो वहां पर यहाँ पर भी जो है 2:1 ही आएगा रेशियो। नंबर ऑफ एटम के हिसाब से बात कर रहे हैं, बाई मास नहीं, ठीक है। बाई मास करेंगे तो कुछ और आ जाएगा। यहाँ नंबर ऑफ एटम के हिसाब से देखेंगे तो जो रेशियो होगा 2:1 ही होगा, ठीक है। ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। अगर बाई मास देखें तो हाइड्रोजन का जो है रेशियो, इसमें भी जो है कागज जलाकर जो है H2O बनाएंगे तब भी जो है कितना आएगा 2:16 होगा यहाँ, ठीक है। और यहाँ पर भी जो क्या होगा H2 और O2 को रिएक्शन करा के बनाएंगे तब भी जो है क्या होगा 2:16 ही आएगा, ये चेंज नहीं होता, ठीक है। ऐसा नहीं कागज को जलाएंगे तो जो H2O बनेगा उसका फार्मूला अलग हो जाएगा, और H2 और O2 जो है रिएक्शन कराएंगे और उससे जो H2O प्राप्त करेंगे तो उसका फार्मूला अलग हो जाएगा, अलग नहीं होता, इसीलिए जो है निकलता है निष्कर्ष, ठीक है, वो सेम ही रहता। आया समझ में? यस नहीं है सर। अभी भी नहीं? यस सर, आ गया। आगे, ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन हो गया। आगे हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है? ये कहता है, एग्जांपल के साथ ऐसे पहले समझेंगे। ये कहता है कि अगर आप जो है दो एलिमेंट लीजिए, ठीक है, ए और बी, ठीक है, और ये दो एलिमेंट आपस में मिलकर दो प्रकार के कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं हम एक जो है A2O बना रहा है और एक जो है A2B बना रहा है और एक जो है A2B2 बना रहा है, ये दो प्रकार के कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। अगर एक एलिमेंट का जो मास है फिक्स कर दिया जाए, अगर मान लो ए का मास हमने फिक्स कर दिया, ए का मान लो ए का मास हमने x फिक्स कर दिया और यहाँ पर भी x फिक्स कर दिया, तो जो b का जो मास का जो रेशियो होता है, ठीक है, जो मान लो यहाँ पर y है और यहाँ z है, ठीक है, तो y और z का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, वो होल नंबर का रेशियो होता है, ठीक है। होल नंबर का रेशियो होता है, ठीक है। होल नंबर क्या होता है आप लोग जानते हैं, होल नंबर से 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसको क्या कहते हैं, होल नंबर बोलते हैं। तो इस टाइप का जो रेशियो आएगा, जैसे 2:3 आ जाएगा, 3:4 आ जाएगा, 4:5 आ जाएगा, इस टाइप का रेशियो आएगा, होल नंबर का रेशियो आएगा। ऐसा नहीं आएगा 2.5 इस तरह का, इस पॉइंट में नहीं आएगा, क्या आएगा, होल नंबर का रेशियो आएगा, ठीक है। ये ला यही बताता है, ठीक है। अब इसको जो है पानी पर इसको, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेकर समझते हैं, ठीक है। आप लोग जो है ये यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेके समझते हैं, ठीक है। हमने क्या लिया हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया, देखिए जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेंगे और रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर दो प्रकार के कंपाउंड बनेंगे, ठीक है। एक तो कुछ जो है H2O बनेगा, ठीक है, ज्यादातर H2 बनता है, और कुछ जो है उसमें क्या बन जाता है, H2O2 बन जाता है, ठीक है। अब ये दो प्रकार के कंपाउंड बन रहे हैं, एक H2O बन रहा है वाटर, और एक क्या बन रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन रहा। तो एक जो वाटर बना और एक क्या बना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना। अगर हाइड्रोजन का हम मास फिक्स करते हैं, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है 2 और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, तो दोनों में जो मास होगा, हाइड्रोजन का जो मास होगा यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ पर 2, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर इसको फिक्स कर दें, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने फिक्स कर दिया है, येलो में दिख रहा है ना आप लोगों को, ये यहाँ हाइड्रोजन का मास मान लो फिक्स कर दिया, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन का जो मास होगा, जैसे यहाँ 16 आएगा, देखिए ऑक्सीजन है यहाँ पर 16, और इसमें जो ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन है, तो 16 2 जा 34, ठीक है, ये 32 आ जाएगा, 16 2 जा 32, ठीक है, ये 32 हो गया। इसका जो रेशियो निकालेंगे, जैसे 16/32, तो क्या आएगा, वो 1:2 आएगा। तो यहाँ क्या आया, स्मॉल होल नंबर का रेशियो आया, ठीक है। यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है, ये क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये डाल्टन ने दिया था, ठीक है, ये किसने दिया था, ये इसको जो है डाल्टन ने दिया था।
तो हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई कहीं कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए आप लोग। किसी को कोई कंफ्यूजन है? सर एक बार क्वेश्चन समझा दीजिए। क्वेश्चन कहाँ, ये तो हम लोग ला पढ़ रहे हैं ना, ये क्वेश्चन नहीं है, ला है ना। सर हिंदी हाँ में सर, नियम है, नियम हिंदी में बताना सर। हाँ हिंदी में, ठीक है, हिंदी में बता रहे हैं, हिंदी में ही बता रहे थे, इंग्लिश वाले पढ़े नहीं है हम। ठीक है, पूरा जो हिंदी में ही बताएं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि अगर दो प्रकार के एलिमेंट ले लो, ठीक है, ए और बी ले लिया, मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लो, जैसे एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले लिया, तो जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेंगे, अगर दो प्रकार का कंपाउंड बन रहा, ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या बन रहा था, H2O बन रहा था और H2O2 बन रहा था। ठीक है, अगर दो प्रकार के कंपाउंड बन रहा, कंपाउंड का मतलब यौगिक, ठीक है, अगर दो प्रकार के यौगिक बन रहा, अगर एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दें तो दूसरे एलिमेंट का जो मास का रेशियो आता है, ठीक है, वो क्या होता है, स्मॉल होल नंबर होता है। जैसे यहाँ पर 16 होगा और इसके लिए क्या हो जाएगा 32, तो ये क्या आ जाएगा कटकर 1:2 आएगा। ठीक है, तो ये क्या आया, स्मॉल होल नंबर का रेशियो आया, यहाँ 1:2 आ रहा है, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है। तो यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, ये हमेशा स्मॉल होल नंबर का रेशियो आएगा। होल नंबर, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या जो बोलते हो ना, होल नंबर पूर्ण संख्या, ठीक है, उसी का जो है ये रेशियो आएगा। ठीक है, स्मॉल होल नंबर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं आएगा 1.5 आ जाएगा यहाँ पर और 3 आ जाए, ऐसा कुछ नहीं आएगा। वो क्या आएगा, स्मॉल होल नंबर का रेशियो आएगा। ठीक है, यस, आया समझ में? एक ला है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है चौथा, गेल-लुसॉक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, गेल-लुसॉक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अब ये गेल-लुसॉक लॉ क्या है? गेल-लुसॉक लॉ, ठीक है, ऑफ गैसियस वॉल्यूम, तो इसको जो है यहां से समझेंगे हम लोग कि ये क्या कहता है। ये सिंपल लॉ है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये कहता है कि अगर हम हाइड्रोजन ले लें, हाइड्रोजन गैस, और ऑक्सीजन ले लें, O2 ले लें, ठीक है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कितना लिया, हाइड्रोजन हमने लिया 2 वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम का मतलब होता है, वॉल्यूम का मात्रक कुछ भी होगा, ठीक है, हमको मात्रक से मतलब नहीं है, हमको कितना लेना चाहिए, डबल लेना है। ठीक है, मान लो V है, V है, तो हमने कितना वॉल्यूम लिया, 2V लिया। ठीक है, डबल लिया। और ऑक्सीजन क्या लिया हमने, इसका जो वॉल्यूम लिया वो V लिया। ठीक है, ऑक्सीजन कितना लिया, V वॉल्यूम लिया। ठीक है, तो जो बनेगा H2O वो कितना बनेगा, 2 बनेगा। ठीक है, 2 वॉल्यूम बनेगा, V और V। ठीक है, हमने क्या लिया, देखो हमने लिया हाइड्रोजन, कितना लिया, यहाँ V लिया, यहाँ V लिया। ठीक है, कितना लिया, 2 वॉल्यूम लिया। ठीक है, 2V लिया। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना लिया, V लिया, मतलब एक V लिया। ठीक है, तो जो बनेगा H2O कितना बनेगा, 2 वॉल्यूम बनेगा, 2V बनेगा। ठीक है, मतलब यहाँ से एक कंक्लूजन निकल रहा है, ये जो है, जो रेशियो आ रहा है या जो मतलब प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हमेशा क्या आ रहा है, होल नंबर आ रहा है, स्मॉल होल नंबर। ठीक है, स्मॉल होल नंबर आ रहा है। ठीक है, अब आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ये 2 ही क्यों, 2.5 भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर 3.5 भी हो सकता है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये लॉ बन गया है। ठीक है, और ये किसने बताया था, ये लुसॉक ने बताया था। ये चीजें होती है और मतलब ये सत्य है, ट्रू है, ऐसा ही होता है। ठीक है, इसी को लॉ बना दिया गया। ठीक है, कि हमेशा जो है, जो नंबर होगा वो क्या होगा, वो स्मॉल होल नंबर होगा। वो क्या होगा, होल नंबर होगा। हाँ, कंडीशन ये है कि सेम टेम्परेचर प्रेशर पर होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए,
सेम होना चाहिए, यहाँ पर भी, 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 मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में टेम्परेचर और प्रेशर जो है सेम होना चाहिए। ठीक है, तो उस समय जो है जो नंबर होगा वॉल्यूम का, जो नंबर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, स्मॉल होल नंबर होगा। ठीक है, यही है गेल-लुसाक लॉ। ठीक है, और ये जो 2.5 पॉइंट में नहीं होगा। ठीक है, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए लॉ बनाया गया है। ठीक है, आगे यहाँ पर जो है इक्वेशन में लिखे भी हैं, देखिए टेम्परेचर और टेम्परेचर, ठीक है, हर जगह सेम है। ठीक है, जो येलो में दिखा है, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बोथ साइड में जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में जो है इक्वल। आगे ठीक है, एवोगाड्रो लॉ। ठीक है, एवोगाड्रो लॉ, एवोगाड्रो ने दिया था ये लॉ। ठीक है, अब जो है ये क्या कहता है, ये कह रहा है कि एवोगाड्रो लॉ stating that equal volume of gases at same temperature and pressure contain equal number of molecules। इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, कि कह रहा है कि इक्वल वॉल्यूम, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब अगर हम यहाँ अगर V वॉल्यूम आपको जो है हाइड्रोजन दे दे H2, ठीक है, और यहाँ पर भी जो है मान लीजिए ये गोल कर दिए, इसका भी वॉल्यूम जो है V है। ठीक है, और यहाँ दे दिए O2। ठीक है, अगर इसमें टेम्परेचर, अगर इसमें 10 मॉलिक्यूल्स है, कितना है, 10 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और इसका टेम्परेचर T है और इसका प्रेशर P है, और इसका ये जो इसमें जो है इसका जो टेम्परेचर, ये जो सिस्टम इसका टेम्परेचर T है और इसका प्रेशर P है, तो बताइए कि इसमें जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे कितने होंगे, अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ कितने होंगे, 10 ही होंगे। ठीक है, इससे यही कंक्लूजन निकलता है, और ये बहुत जो इम्पोर्टेंट लॉ है। ठीक है, देख रहे हैं हमने क्या किया, अगर हम यहाँ जो हाइड्रोजन का पता है कि इसमें 10 मॉलिक्यूल है, टेम्परेचर और प्रेशर T और P है। ठीक है, और इसमें भी टेम्परेचर और केवल प्रेशर जो है T और P है और वॉल्यूम V है। यहाँ क्या सेम हुआ, V सेम है, T सेम है, P सेम है, तो ये फिक्स है कि मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, वो सेम होंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट लॉ है। ठीक है, सीधा बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। अगर इसमें 20 होंगे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, पहले सिस्टम में 20 होंगे, ठीक है, तो इसमें भी कितने होंगे, 20 ही होंगे। इसमें अगर 40 होंगे, इसमें भी कितने होंगे, 40 ही होंगे। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। आया समझ में, सो रही है आपकी, समझ में आया, कंफ्यूजन है अभी। आरती सो रही है। बारिश हो रही तो छुप जाइए ना, कहाँ जाए, कहाँ आप लोग कहाँ टहल रहे हैं। ठीक है, टहलते हुए पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं आप लोग। हम बोले हैं कि जो है आराम से जो है पढ़ाई के समय जो है पढ़ाई किया करिए। ठीक है, एक काम जो है एक साथ दो काम नहीं हो सकता ना। ठीक है, और जब आप लोगों को जो है मतलब हुआ है सिलेक्शन, तो आप लोग इसका जो है लाभ उठाइए और IIT JEE और नीट जो है क्वालिफाई करिए। मेरा उद्देश्य यही है, मेरे पास जो होगा ज्ञान जो भी होगा मैं आप लोगों को पूरा देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आप लोगों को मेहनत करना है। ठीक है, आप लोग मेहनत करेंगे, ठीक है, तो मैं उससे 4 गुना मेहनत करूंगा। ठीक है, और ठीक है, जितना आप लोग मेहनत करेंगे उससे मैं 4 गुना मेहनत करूंगा। ठीक है, तो आप लोग जो है जरूर मेहनत किया करिए। यस सर। और पढ़ाई किया करिए, कॉपी पेन जो है लेकर बैठा करिए। ठीक है, यस सर। आगे चलते हैं। हाँ, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। ठीक है, ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या है। ठीक है, ये कंफ्यूजन वाला है। ठीक है, सभी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको हम पहले जो है